नमस्कार, त्रिशूला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक पैरों में एड़ी उठा करके चलते हैं, जिनको हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सर्बल पाल्सी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका टाइटपन बहुत सख्त होता है, क्योंकि जो अक्सर हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सर्बल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। GMFCS 1 होता है अक्सर बच्चों का। और जो बहुत एक्टिव हो गए, बहुत अपना दौड़ भाग चलना फिरना सब रहता है, तो धीरे धीरे मांसपेशियां ज़्यादा काम करती हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ये आ जाती है कि उनको बॉटुलिनम टॉक्सिन, प्लास्टर और कसरत जूतों से मैनेज करना संभव नहीं हो पाता है कि जब मैंने घुटने को मोड़ा उसके बावजूद उसकी एड़ी ऊपर नहीं जा रही, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सर्जरी की जो ज़रूरत पड़ती है, एक काफ मसल मैंने पिछले लेक्चर में बताया, उसमें 2 मसल्स होती हैं, गैस्ट्रोनोमियस होती है, सोलिस मसल होती है। नॉर्मली जो होती है गैस्ट्रोनोमियस मसल ही टाइट होती है, सोलिस नहीं टाइट होता है। हेमीप्लेजिक्स में शुरुआत में गैस्ट्रोनोमियस टाइट होता है, लेकिन चलते चलते लंबे समय तक परसिस्ट होने पर दोनों मसल्स टाइट हो जाती है। इस शुरुआत में ही हो गया, उम्र थोड़ा सा कम है लेकिन टाइटपन बहुत ज़्यादा है, तो उनको गैस्ट्रोनोमियस में फेसिया को रिलीज करते हैं। उनसे थोड़ा ज़्यादा है, लगा कि सोलियस भी हल्की फुल्की टाइट है, तो गैस्ट्रोनोमियस को कर करके फिर सोलियस मसल को हल्का सा रिलीज करते हैं और पंजे को ओवर स्ट्रेच करते हैं, फिर प्लास्टर लगा देते हैं। लेकिन ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि हमको पुश चलना बहुत जरूरी। पंजे के बल दौड़ने के लिए पुश अप चाहिए। अगर ज़्यादा रिलीज कर देंगे तो पुश अप उसका खत्म हो जाता है। अक्सर ऐसे बच्चों में सर्जरी जरूर करा के आते हैं कि टेंडो अक्लिस में डायरेक्टली सर्जरी कर दिया जाता बिना देखे हुए कि कितना टाइटपन है। उनमें पुश अप चला जाता तो चल तो सकते हैं, लेकिन दौड़ना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। अब इनके सबके बावजूद हम सर्जरी के दौरान देखते हैं कि एकदम फिक्स लेंथ हो रखा है। घुटने को मोड़ करके एड़ी पे चेक किया मैंने और घुटने को सीधा करके कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। और बहुत ज़्यादा मोर देन 20-25 डिग्री है, सोलिस मसल भी बहुत टाइट है। उस अवस्था में ही केवल जो हील कार्ड होता है, जो नीचे की तरफ एड़ी पे अटैच होता है, उसको लंबा करते हैं और उसको उतना ही लंबा करते हैं कि हमारा पंजा एक नॉर्मल 90 डिग्री में या जस्ट 2-4 डिग्री और मूवमेंट आ जाए। इससे ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करके नहीं रिलीज करना है, नहीं तो पुश अप चला जाता। फिर उसके बाद प्लास्टर लगता है, जो कि 3 से हफ्ते पहले एक लगता है, फिर सूज का नाप होता है, फिर 3 हफ्ते और लगाया जाता है। टोटल 6 हफ्ते का प्लास्टर होता है। फिर उनकी एक्सरसाइजेज भी डाली जाती है, बैलेंस एक्सरसाइजेज होती है, वो सब होता है। और ये सब करने से बच्चों में लाभ अच्छा खासा देखने को मिलता है और बच्चे रिकवर हो जाते हैं। तो ये सब जानकारी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे सर्बल पाल्सी के हैं। बहुत सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे दी गई है। आपको लगता है जानकारी ज़रूरी है तो आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।